20 वर्ष उत्कर्ष। सत्ता में नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे होने पर जारी हमारी इस सीरीज में आज हम आपको स्वच्छ भारत अभियान के असर की कहानी दिखाएंगे। एक अभियान को जन आंदोलन बनाना आसान काम नहीं होता, खासकर जब अभियान सरकार ने शुरू किया हो। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसा अभियान है जिसे सरकार ने शुरू किया, बावजूद इसके वो जन आंदोलन बना। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निर्मल गुजरात अभियान की शुरुआत की। साल 2002 में निर्मल गुजरात योजना गुजरात के गांवों की तस्वीर बदल रही थी। और जब नरेंद्र मोदी साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तब स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ हुआ। भारत स्वच्छ हो, सुंदर हो, लोग साफ सफाई पर ध्यान दें, यह महात्मा गांधी का सपना था, जिसे नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत अभियान के जरिए पूरा किया। इस मिशन ने भारत के शहर शहर, गांव गांव और घर घर की तस्वीर बदल कर रखी। बिहार में पटना के पास दलित बस्ती में रहने वाली मुस्कान को अब जंगलों में नहीं जाना पड़ता। बहुत परेशानी होती थी, रोड पे जाना पड़ता था, जंगल में जाना पड़ता था। यहाँ पे बना है तो बहुत लोग को आराम सुविधा मिला है। कानपुर की प्रिंसी को अब मेहमानों के आने पर शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। जब हमारे परिवार में शौचालय नहीं था उससे पहले हमें बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, और हमें जब शौच जाना होता था तो हम 4 लोगों का इंतजार करते थे कि कोई आए जिसके साथ हम जा सके। और दिल्ली के किशनपाल को सफाई कर्मी होने पर ग्लानि नहीं होती, गर्व होता है। स्वच्छता नायक बनाया, ये हमको एक इस तरीके से एक इतना सम्मान है कि जैसे कि मानो जैसे किसी को एक सिपाही को जो है 2 स्टार लगा देना। इन सब की जिंदगी को आसान बनाने का सबसे बड़ा जरिया बना है स्वच्छ भारत अभियान, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से किया था। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर की गई थी। उस दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में झाड़ू लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरे। संदेश साफ था, अगर देश का प्रधानमंत्री सड़कों की सफाई कर सकता है तो आप क्यों नहीं। मैं देख रहा हूं इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। आंकड़ों के मुताबिक 2014 से पहले 130 करोड़ की आबादी वाले देश में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। 2014 से पहले ग्रामीण भारत में सिर्फ 48 लाख घरों में ही शौचालय थे। खुले में शौच भारत की आदत में शुमार था। स्वच्छ भारत अभियान का असर ये हुआ कि शहरों और गांवों में खुले में शौच के खिलाफ लहर चल पड़ी। काशी के घाट से लेकर गांव के तालाब तक चमकने लगे। वर्ष 2014 से पहले ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता का दायरा 40% से कम था। 5 वर्षों में वो बढ़कर 100% हो गया। देश के 699 जिले और 6 लाख से ज्यादा गांवों में रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया। वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक 5 वर्ष में भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच से मुक्त हो गए। ये किशनपाल हैं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मी हैं, लेकिन आज जिस आत्मविश्वास के साथ ये बात कर रहे हैं, इनके मुताबिक इसमें नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सफाई कर्मियों को स्वच्छता सैनिक का नाम दिया, बल्कि 2019 में कुंभ के समय प्रयागराज जाकर आलोचना की परवाह किए बिना खुद सफाई कर्मियों के पैर धोए और उन्हें समाज में उचित सम्मान दिलाया। ये तस्वीर भले ही कुछ लोगों के लिए राजनीतिक प्रयोग लगी हो,
लेकिन किशन पाल के लिए ये तस्वीर यादगार और असरदार बन गई। और जो ये बात जो निखर के आई है और भी सामने कि मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास और स्वच्छता के प्रति जो ये निकल के बात सामने पिछले 2 साल में वो सबसे ज़्यादा निखर के आई है। वो किस लिए कि जिस तरीके से जो है अब से करीब 2 वर्ष पहले 2-2.5 साल पहले जो है इलाहाबाद में कुंभ के मेले में जो सफाई कर्मचारी हैं उनका मोदी जी ने उनके जो है चरण धोकर जो स्वच्छता कर्मचारी हैं उनके पैर धोए, उनको सम्मानित किया, उसको जो है इस स्तर को जो है कहाँ से कहाँ पे उठा के ले गए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले मंडोली वार्ड में कुछ समय पहले तक कचरे के ढेर लगे होते थे, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। यहाँ पे सड़कों के बीच में, खत्ते के अलावा सड़कों के बीच में बहुत कूड़ा पड़ा रहता था। कूड़े के कारण जाम लग जाता था। गायें आती थी, गाय कूड़े को फैलाई थी, कुत्ते आते थे, थैलियाँ फाड़ देते थे, उनको कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत बुरे हालात थे। कोई बिना रुमाल रखे यहाँ से निकल नहीं पाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से एक अलग से फंड हम लोगों को मिला है, जिससे हम लोगों ने 38 कंपैक्टर प्लांट लगाए हैं। बिहार के फुलवारी शरीफ से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा और कानपुर तक हालात बदले हुए दिखते हैं। हर बस्ती में शौचालय है। बहुत परेशानी था, बरसात में इधर उधर जाना पड़ता था, और प्लस क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत था। अभी बन गया है तो सुविधा है। बाल बच्चे लोग रात बिरात जो भी उठते हैं तो आराम होती है जाने में। मोदी जी ने शुरू किया जब से हमारे बहुत व्यवस्था हो गई गाँव में। भैया जैसे मोदी जी ने बनवाई, जब से हम नहीं तो जंगल में जाते हैं और शौचालय बन गए, जिससे मतलब शौचालय में जाते हैं। यहाँ जो गायक आते थे वो बाथरूम सामने करते थे, और उनके हमारी जब दुकान ये शौचालय बना तो सब मेरे गायक जो हैं वो भी बाथरूम जाते हैं, और जितनी मार्केट में लोग आ गए वो भी बाथरूम जाते हैं। अब लोग खुले में शौच की आदत से आजाद हो रहे हैं और खुली सोच के साथ हो रहे बदलाव को स्वीकार भी कर रहे हैं और उस बदलाव में भागीदार भी बन रहे हैं। दिल्ली से दीक्षा पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 20 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री तक की यात्रा की। यह यात्रा सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि गुजरात से देश तक परिवर्तन और प्रगति की ऐतिहासिक यात्रा है। सत्ता में नरेंद्र मोदी के 20 साल पर हमारी विशेष सीरीज 20 वर्ष उत्कर्ष जारी है और आज की हमारी दूसरी कहानी प्रधानमंत्री की उस क्रांतिकारी योजना से जुड़ी है जिसने देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी बदल दी, और इस योजना का नाम है उज्ज्वला योजना। झोपड़पट्टी का घर, मिट्टी का चूल्हा, जलती हुई लकड़ियों की आंच और धुएं के आंसू। 5 साल पहले तक भारत के करोड़ों परिवार और करोड़ों महिलाओं की ये रोज की कहानी थी। फिर चाहे उत्तर प्रदेश के दादरी की सीमा, सुष्मिता या रेखा हों। जब हम आए थे तो 6-7 सदस्य थे घर में, खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती थी। अब जब से मोदी जी ने योजना किए सिलेंडर, जब से हम बहुत खुश हो गए। या कानपुर की पुष्पा देवी। पहले लकड़ी बेल लाते, चूल्हे से खाना बनाते थे, बच्चों को देर होती थी, पति जाते उनको ड्यूटी को देर होती थी। सिलेंडर मिला है तो मोदी धन्यवाद, जल्दी खाना बन जाता है। भोपाल की राधा ठाकुर हूँ। बहुत सारा बदलाव आ गया। पहले बीमार पड़ते थे, आंखों में धुआं आता था, बहुत दिक्कतें होती थी, उससे यानी बहुत परिवर्तन आया। या ग्वालियर की पूजा बाथम। बहुत कुछ परेशानी आती थी, धुआं सहन करना पड़ता था, बच्चों को परेशानी होती थी। या फिर पटना की उषा देवी हूँ। किस तरह से खाना बनाते थे वो हम समझते हैं। धुआं धुकुर, अब स्कूल जाने में दिक्कत हो जाता था, नाश्ता बनाने में दिक्कत हो जाता था। जब से ये हमको गैस मिला है, हमको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहा। मजदूर परिवार से आने वाली उषा देवी और उनके पति ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उनके घर में गैस का चूल्हा भी होगा। लकड़ी और कोयले पर खाना बनाते बनाते आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई।
और अब जब वो दिन याद आते हैं तो आंखों से आंसू नहीं रुकते। कभी सोचे थे कि गैस हमको मिलेगा? नहीं। खरीदने की कोशिश किए थे? खरीदने को औकात नहीं था। औकात नहीं। उतना मजदूरी नहीं मिलता जो गैस खरीद सकता। और आज मिल गया तो बहुत खुशी है। अब जिंदगी में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, उनके साथ भी है। मोदी जी जब से ये गैस दिए हैं तो मेरी मम्मी पापा का बहुत अच्छा लगता है। राजकुमार और उषा देवी की बेटी प्रभा तो बात करते करते रोने लगी। ये सब मोदी जी का कृपा से हुआ। इसने देखा है कि माँ माटी के चूल्हे पर रोज सुबह शाम खुद धुएं खाती थी और बिटिया को रोटी खिलाती थी। माँ की तकलीफ का एहसास आंसू बनकर बेटी की आंखों से छलका। मम्मी पहले ना जो पहले काम उम करती थी तो ये गोथा पे खाना बनाती थी। ये और अब है कि जब से मोदी जी आए हैं, ये तो हम लोग के अब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले कभी तुम ये सोची थी कि मम्मी हमारी गैस पर खाना बना पाएगी? नहीं। कैसे पूरा हुआ ये सपना? ये सब मोदी जी का कृपा से हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई उज्ज्वला योजना के बाद प्रभा के घर में भी गैस का चूल्हा आया और मां के दुख के दिन खत्म हो गए। अब तो प्रभा खुद स्कूल जाने से पहले कम समय में ही अपना टिफिन तैयार कर लेती हैं। अब नाश्ता टाइम पे मिल जाता है? हाँ। स्कूल की लंच मिल जाती है? हाँ, स्कूल का लंच हम अपने से बना कर ले जाते हैं। गैस पे तुम बना लेती हो? ये पहले नहीं बनाती थी? पहले नहीं बनाते थे, हमको ये मिट्टी का चूल्हा पे नहीं आता था। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के दादरी में रूपवास नाम का एक गांव है। वहां कुछ समय पहले तक हालात बिल्कुल ऐसे थे। देश की राजधानी के पास होने के बाद भी इन घरों में गैस चूल्हा नहीं पहुंचा था। सुबह और शाम पूरा घर चूल्हे के धुएं से भर जाता। लेकिन उज्ज्वला योजना के जरिए घर घर मुफ्त में गैस सिलेंडर और चूल्हे पहुंचा दिए गए। एक मई 2016 में जब उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी, तब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य था। लेकिन अब तक 8 करोड़ 33 लाख से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके लिए सरकार ने सब्सिडी पर 12,800 करोड़ रुपए खर्च किए। उज्ज्वला योजना की कामयाबी को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। 2014 तक देश में करीब 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जबकि 2021 में ये बढ़कर 29 करोड़ से अधिक हो गए। यानी 7 साल में देश में 16 करोड़ से अधिक परिवारों तक रसोई गैस पहुंची। इनमें 8 करोड़ से अधिक कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए। देश में 2014 से 2021 के बीच एलपीजी कनेक्शन की संख्या 100% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ी। देश में 2014 से पहले तक जितने एलपीजी कनेक्शन थे, उससे अधिक कनेक्शन 2016 से 2021 के बीच जारी किए गए। अब देश में 99% से अधिक परिवारों तक रसोई गैस पहुंच चुकी है। यानी 1% से भी कम परिवार ऐसे रह गए हैं जो एलपीजी कवरेज से बाहर हैं, और वो भी उज्ज्वला 2.0 के अंदर कवर हो जाएंगे। उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत सरकार ने 33 लाख एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। ये आंकड़े 2 अक्टूबर 2021 तक के हैं। प्रधानमंत्री मोदी की उज्ज्वला योजना जनता और सरकार की भागीदारी का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था कि जो लोग समर्थ और सक्षम हैं, वो स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ें, ताकि उन पैसों का इस्तेमाल कर सरकार गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दे सके। पीएम मोदी की अपील पर देश भर में 1 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी और उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को 8 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए गए। और इसीलिए
उज्ज्वला योजना की लाभार्थी देश की 8 करोड़ महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.